हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे, जिसकी डेट है 12 अक्टूबर 2020। बच्चों, हम काफ़ी दिनों से एक चैप्टर पढ़ रहे थे और वो क्या पढ़ रहे थे? बल और गति, उन दोनों के नियमों को पढ़ रहे थे। आज हम बल तथा गति के जो नियम हमने पढ़े हैं उस अध्याय की पुनरावृत्ति करनी है, यानी कि हमें रिवीजन करना है। तो अब जो भी जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को बताया बल तथा गति के नियम के बारे में, अब वो उससे पूछती हैं कि बताओ ज्ञान कि अब तक तुमने बल और गति के बारे में क्या जाना है। तो ज्ञान अपने अब जो भी उसने ज्ञान सीखा, जिज्ञासा दीदी को वो सारा बताता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और वो सभी को किस चीज़ में? ब्रीफ में इस वर्कशीट के अंदर, यानी कि संक्षिप्त रूप में पूरा का पूरा रिवाइज करके बता देता है। संवेग क्या होता है, बल क्या होता है, कैसे कैसे सब कुछ होता है, वो सब बता देता है। क्योंकि ये वर्कशीट मैंने आपकी हेल्प के लिए, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बनाई है। तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर्स पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक इकाई बल या 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, आप इसको इस तरीके से देंगे, जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम 1 न्यूटन बल। ठीक है, तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। दूसरा प्रश्न पूछा है, संवेग व बल के एसआई मात्रक लिखने हैं। तो एसआई मात्रक लिख दीजिए। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो ये हमने दोनों के आपको एसआई मात्रक बता दिए हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, गति के तीनों नियम लिखिए। तो आपको गति के 3 नियम सीखे थे, तीनों नियम लिख देने हैं। गति का प्रथम नियम है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। तो ये तो होता है गति का पहला नियम। गति का दूसरा नियम यानी कि द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। ये है गति का दूसरा बल। और गति का तीसरा बल है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। ये आपका गति का तीसरा नियम है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। चलिए, ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है, गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो चलिए करते हैं 2 अनुप्रयोग। पहला, गति का जो द्वितीय नियम होता है उसके अनुप्रयोग इस तरीके से करेंगे। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट न लगे। तो ये है गति का द्वितीय नियम का अनुप्रयोग। और दूसरा, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने से मिट्टी के फर्श की तुलना में कम चोट लगती है, जबकि जो वो होता है तो उसमें ज़्यादा चोट लगती है। तो ये भी हो गया, जब हम गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरते हैं तो क्या होता है? हमें चोट कम लगती है। ठीक है, ये भी हमारा गति का द्वितीय नियम है। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवे में तो जड़त्व की परिभाषा पूछी है। ये थोड़ा सा अंदर को जा रहा है, लेकिन मैं बता देती हूँ। पांचवा प्रश्न है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व को परिभाषित बच्चों हम इस तरीके से करेंगे, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जब वह अपनी अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध करता है। कि जड़त्व वही तो होता है कि जब वो कोई भी हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं लेकिन वो परिवर्तन होने में विरोध करता है, तो वो होता है जड़त्व। बच्चों, ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर। और देखिए, आज की वर्कशीट में कुछ और भी दिया है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी आपको संदेश दिया है। नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो चलिए, ये निर्देश अब यहाँ पे भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप लोग इसमें ढिलाई कर रहे हो। तो आप कोरोना के प्रति भी सतर्क रहिए और अपनी वर्कशीट भी करते रहिए। चलिए बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट साइंस की 43।
होपफुली आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी वीडियो से। अगर बच्चों आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी करा करो। अगर नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी करना। और आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। आप एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए। थैंक यू।